हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में आप सबका स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका है गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक को बताने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। तो बिना समय वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो तुम्हारी सबसे पहली हेडिंग है चैप्टर नंबर 4 की चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा क्या होता है। तो कह रहा किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है। मतलब एक तुम्हारा चुंबक है तो उसके चारों ओर, एक तुम्हारे चुंबक है उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर, उसमें जो तुम्हारा चुंबक होगा उस पर तुम्हारी कोई चुंबकीय सुई होगी तो उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब ये हुआ कि एक चुंबक है, उस पर क्या होता है कि चुंबक के चारों ओर जब होता है तो उसमें एक बल आघूर्ण, जो सुई होती है उस पर एक बल आघूर्ण आरोपित हो जाता है। इस बल आघूर्ण के कारण जो सुई है तुम्हारी वो एक निश्चित दिशा में घूम करके ठहर जाती है, अगर जिसे ही हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र, मतलब मैग्नेटिक क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि तुम्हारी जो सुई होती है वो तुमको मैग्नेटिक क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। कह रहा है आगे, हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक है। जो हमारी अर्थ है वो भी एक क्या है, मैग्नेट है, चुंबक है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र है, मतलब जिसका कुछ ना कुछ चुंबकीय क्षेत्र है। यही कारण है कि जब हम किसी स्थान पर एक चुंबकीय सुई को स्वतंत्रतापूर्वक लटका देते हैं तो वह सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकर ठहरती है। अधिकतर हमने सुना है कि जब कोई चुंबकीय सुई होती है जिसको हम स्वतंत्रतापूर्वक कहीं पे लटका देते हैं तो जब वो अपने आप यानी ठहरती है आकर तो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर ठहर जाती है आकर के। तो यही यहाँ पर तुमको बताया गया है। सुई का उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर होता है। मतलब ये कि जब सुई स्वतंत्रतापूर्वक लटकी है धीरे धीरे वो स्थिर होगी, जब स्थिर होगी तो जो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या होगी, ठहर जाएगी। इसके बाद क्या होगा कि जो सुई का तुम्हारा उत्तरी ध्रुव होगा वो उत्तर दिशा की ओर होगा, और जो दक्षिण ध्रुव होगा सुई का वो तुम्हारा दक्षिण दिशा की ओर होगा। इसका मतलब ये है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो चुंबकीय सुई यानी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हमारी पृथ्वी पर वो तुम्हारी दक्षिण से पूर्व की ओर होती है। इसमें हम इतना और भी ऐड कर सकते हैं। तो देखते हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन आज के वीडियो में। तो कह रहा है धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। मतलब एक तुम्हारा धारावाही चालक है उसके कारण तुमको उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक निकालना है। इसी को कहते हैं बायो सेवर्ट नियम, क्योंकि ये तुम्हारे बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस नियम को प्रतिपादित किया था, इसलिए इसका नाम बायो सेवर्ट नियम भी है। तो देखते हैं इसको कैसे डिराइव करते हैं। तो लिखना है तुमको इसमें, फ्रांस के वैज्ञानिक जो तुम्हारे बायो सेवर्ट थे वे कहाँ के वैज्ञानिक थे, फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद यह बताया कि किसी धारावाही चालक के लघु अवयव डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कि जो तुम्हारे बायो सेवर्ट दोनों वैज्ञानिक थे इन्होंने काफ़ी धारावाही चालकों पर प्रैक्टिकल किए, फिर उनका अध्ययन किया इन्होंने कि क्या इसका रिजल्ट निकल रहा है। तो उसके बाद उन्होंने एक धारावाही चालक लिया और उसकी एक लंबाई ली लघु अवयव डेल्टा एल, इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का इन्होंने अध्ययन किया और फिर ये निष्कर्ष निकाला कि जो तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र बी का मान है वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 है यह चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। अब सबसे पहले देख लेते हैं इसका फिगर। तो इसका फिगर तुम्हारा ये है, एक तुम्हारा धारावाही चालक है, ये अनंत लंबाई का तुम्हारा नहीं है मगर इसका कुछ ना कुछ पूरी भाग है, तो हमको इसका छोटा सा भाग लेना डेल्टा एल, क्योंकि इसमें क्या किया लघु अवयव डेल्टा एल की बात करी गई। इसके एक पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, पिंड पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं सॉरी दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। यहाँ डेल्टा भी तुम्हारी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इस बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो तुम्हारी ऊपर की ओर है, कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर है। सेम इसी प्रकार हम इस पॉइंट पर भी निकाल सकते हैं, बट इस पर तुम्हारे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का
दिशा है वो तुम्हारी कागज़ के लंबवत नीचे की ओर होगी। जब डॉट दिख जाए तो कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर दिशा होती है चुंबकीय क्षेत्र की, और जब क्रॉस दिख जाए तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। अब ये तुम्हारा एक चालक तार, इसमें आई धारा बह रही है, तो जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह चालक में प्रवाहित धारा आई के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, तुम्हारा जो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान, तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल टू आई, समीकरण 1 हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है, यह चालक के अवयव की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा नियम है, यह अवयव की लंबाई तथा अवयव को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जो तुम्हारा पॉइंट है और यहाँ पर तक जो ये तुमको मिला रहा है, मतलब इसके भी तुम्हारा जो कोण बन रहा है थीटा, इधर भी सेम थीटा बनेगा, तो ये जो तुम्हारा कोण बन रहा है इसके क्या, साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, समीकरण 3। नंबर 4 है इसका नियम, यदि यह बिंदु P से अवयव की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब बिंदु P से ये कितनी दूरी, जहाँ पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी, जितनी दूरी है उसके क्या होता है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², समीकरण 4 हो जाएगा ये। इन चारों समीकरणों को मिलाने पर, मतलब समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, समीकरण को जब मिलाएंगे तो तुम्हारा फार्मूला बन के आएगा डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। यह संबंध को ही बायो-सेवर्ट नियम कहते हैं तुम्हारे। मतलब ये जो संबंध आता है डेल्टा पी इज प्रोपोर्शनल टू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r², तो यही तुम्हारा होता है बायो-सेवर्ट का नियम। अब अगर जब इसको हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसका मान तुम्हारा होगा डेल्टा बी इज इक्वल टू μ0/4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। क्यों, यहाँ पर ये किसका मान है, तुम्हारा अनुक्रमानुपाती नियतांक का मान कितना है, μ0/4 वेयर, मतलब जहाँ μ0/4 अनुक्रमानुपाती नियतांक है, μ0 को निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। जो तुम्हारा μ0 होता है उसका क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता कहते हैं। और μ0/4 इज इक्वल टू होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। जो तुम्हारा μ0/4 का मान होता है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसका मान तुम कितना रखना, 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एक और देखते हैं इसका रिलेशन बिटवीन μ0 एंड ε0। μ0 तुम्हारा क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता, और ε0 होता है तुम्हारा निर्वात की वैद्युतशीलता। ये तुम्हारी चुंबकशीलता, ये तुम्हारी वैद्युतशीलता। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है उसको हमको देखना है। चूँकि हम जानते हैं कि μ0/4 इक्वल होता है 10⁻⁷। अभी हमने आपको ऊपर ही बताया कि μ0/4 का मान तुमको रखना 10⁻⁷। इसको बताया समीकरण फर्स्ट। तथा 1/4 ε0 इक्वल टू होता है 9 × 10⁹ समीकरण 2। क्योंकि हमने तुमको कूलाम के नियम में बताया था कि 1/4 ε0 का मान कितना रखना है, 9 × 10⁹। तो समीकरण फर्स्ट डिवाइड समीकरण सेकंड, जब समीकरण फर्स्ट को समीकरण सेकंड से हम डिवाइड करते हैं तो समीकरण फर्स्ट है μ0/4 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 4 ε0/1 इज इक्वल टू इधर 10⁻⁷ अपॉन समीकरण 2 है 9 × 10⁹। तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड में ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा μ0 इंटू ε0 इज इक्वल टू इधर बचाएगा 1/9 × 10⁹, ये आएगा प्लस का 7 तो 16 हो जाएगा। मतलब कि μ0 इंटू ε0 इज इक्वल टू 1/9 × 10⁻16 या μ0 इंटू ε0 इज इक्वल टू 1/3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9 और 10 की घात 8 का स्क्वायर 10 की घात 16, तो वही सेम लिखा है। चूँकि यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि 3 × 10 की घात 8 बराबर किसका मान होता है, सी का, जो कि होती है आपकी प्रकाश की चाल। तो इसकी हम रख देंगे सी। तो μ0 इंटू ε0 इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 1/c²। तो c² इक्वल हो जाएगा 1/μ0 इंटू ε0 या c इक्वल हो जाएगा 1/√μ0 इंटू ε0। इसका मात्रा हो तुम्हारा मीटर पर सेकेंड, क्योंकि तुम्हारा c होती है प्रकाश की चाल, इसका मात्रा होता है मीटर पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा संबंध आ गया किसमें, प्रकाश की चाल, चुंबकशीलता तुम्हारी निर्वात की और निर्वात की वैद्युतशीलता के बीच रिलेशन आ गया। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।
दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में अवश्य बताइए। यदि आप फिजिक्स के सभी चैप्टरों की PDF फाइल चाहते हैं विद फार्मूला और न्यूमेरिकल तो आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में मुझे मैसेज भी कर सकते हैं जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक अवश्य कर देना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।